राजा अधीर सिंह और रहस्यमयी महल। पुराने समय की बात है। राजा अधीर सिंह अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आपके राज्य की सीमा पर एक रहस्यमयी महल है, पर कोई भी जो वहां गया वापस नहीं लौटा। क्या आप इसे सुलझा सकते हैं? राजा अधीर सिंह की भ्रुकुटियां तन गईं। कोई ऐसा स्थान मेरे राज्य में हो जहां मेरे लोग भय से जी रहे हों, यह असहनीय है। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा किया। रहस्यमयी महल का सफर। राजा ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया, चलो, हमें उस महल की सच्चाई जाननी है। मार्ग में ग्रामीणों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी महिला ने चेतावनी दी, महाराज, मत जाइए, वहां एक भयानक श्राप है। गया, उसकी चीखें सिर्फ जंगल तक पहुंची। कोई लौटकर नहीं आया। श्राप देखना है, श्राप को कैसे तोड़ता हूं। राजा ने अपने घोड़े की लगाम खींची और तेजी से महल की ओर बढ़े। महल की पहली झलक। महल पास आते ही वातावरण अजीब लगने लगा। पक्षियों की चहचहाट अचानक बंद हो गई। ठंडी हवा में एक सिहरन थी। महल काले पत्थरों से बना था और उसके दरवाजे पर अजीब आकृतियां खुदी हुई थी। राजा ने सेना को रोकते हुए कहा, मैं पहले अंदर जाऊंगा। यदि कोई खतरा हुआ तो मेरी तलवार बोलेगी। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य ऐसा था मानो महल वर्षों से वीरान हो, लेकिन हर कोने से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। रहस्य गहराता है। राजा जैसे ही भीतर बढ़े, एक विशाल चित्र उनकी आंखों के सामने आ गया। उसमें एक सुंदर स्त्री को जंजीरों में जकड़ा दिखाया गया था। अचानक चित्र के होंठ हिलने लगे। मुझे बचाओ, राजा अधीर सिंह, सिर्फ तुम ही मुझे इस कैद से मुक्त कर सकते हो। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? राजा की आवाज गूंज उठी। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं चंद्रलेखा हूं, इस राज्य की रक्षक। इस महल के श्राप ने मुझे इस कैद में डाल दिया, लेकिन सावधान रहो, यहां कदम कदम पर मौत है। अचानक हमला। राजा आगे बढ़े ही थे कि दीवारों से विशाल भेड़िए निकलने लगे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। यह सब भ्रम है। राजा ने खुद को संभालते हुए अपनी तलवार निकाली। तेज प्रहारों के साथ राजा ने भेड़ियों को परास्त किया, लेकिन हर प्रहार के साथ महल कांपने लगा, जैसे वह गुस्से से फट पड़ने वाला हो। सत्य का सामना। आखिरी कक्ष में पहुंचते ही राजा ने देखा कि एक काले रंग का सिंहासन था, जिस पर एक कंकाल जैसा आदमी बैठा था। वह हंसते हुए बोला, तो तुम यहां तक पहुंच ही गए, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, मेरे राज्य के लोगों को डराने वाला यह श्राप अब समाप्त होगा। उन्होंने तलवार से जोरदार हमला किया, लेकिन वह आदमी गायब हो गया और महल के सभी दरवाजे बंद हो गए। श्राप का अंत। अचानक राजा को चंद्रलेखा की आवाज सुनाई दी, राजा अधीर सिंह, अपने साहस से इस श्राप को तोड़ दो, उस सिंहासन को नष्ट करो, तभी सब ठीक होगा। राजा ने अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाकर सिंहासन को चूर चूर कर दिया। जैसे ही सिंहासन टूटा, पूरा महल रोशनी से भर गया। काले जादू का अंत हो चुका था। चंद्रलेखा की आत्मा मुक्त होकर एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। महाराज, आपने अपनी बहादुरी और सच्चाई से इस श्राप को तोड़ा। अब यह महल आपके राज्य की शान बनेगा। अंतिम विजय। राजा अधीर सिंह ने महल को अपने राज्य का एक केंद्र बना दिया। वहां एक भव्य मंदिर बनवाया, जहां लोग श्राप की कहानी सुनने आते। अधीर सिंह का नाम इतिहास में उस राजा के रूप में अमर हो गया, जिसने अंधकार को अपनी बहादुरी से हराया। क्या कहानी थी, है ना?